ये जो पीसी की आज बोले कि महागठबंधन का स्वागत करता हूँ, तो कैसे जाएंगे भरत मिलाप करने। कल तक आप कह रहे थे कि जंगल राज पार्ट 2 है, महाजंगल राज है। सर चिराग कहते हैं कि जम्मू की धरती मेरी माँ है, यहाँ हम छोड़ के नहीं जाएंगे, और ये सूचना आ रही है कि वो हाजीपुर जाएंगे। इसमें क्या लोचा? देखिए, वहाँ के जो 22 लाख वोटर हैं ना, आपको बता दूं, वो वोटर से नरेंद्र मोदी जी 2014 में वायदा किए थे और रामविलास पासवान जी वायदा किए थे कि मैं एक युवा नौजवान ये नायक दे रहा हूँ, बेटा दे रहा हूँ आपको, जो कि आपके क्षेत्र का विकास करेगा, कोयटो जापान बनाएगा। तो 10 सालों में कोई कार्य नहीं किया इन्होंने, समझे। जिस गांव को, बटिया गांव को गोद लिया, वो गांव आज गोद में ही है, बच्चा है, कोयटो जापान नहीं बन पाया। आपको बता दूं कि वहाँ पे केंद्र ने दिया, केंद्रीय विद्यालय, उसका श्रेय भाई चिराग पासवान ले रहे हैं। तो ऐसे मतलब काम ना करने वाले सांसदों की जगह नहीं है, जो दलित विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, नागपुरी संघी दलित है, झंडे वालन का संघी दलित है। ऐसे दलित नहीं चलेंगे। और जो हमारा समाज को चाहिए, जो समाज को हक अधिकार, गरीबों को हक अधिकार छीनने वाली पार्टी, उसके साथ 10 साल रह करके और सब चीज़ को कमज़ोर करने का काम किया है। इस बार चिराग पासवान को हराना है, पशुपति कुमार पारस को हराना है, प्रिंस राज को हराना है। तो यानी कि यूँ कहें कि स्वर्गीय रामविलास पासवान एंड परिवार पार्टी की इस बार हरा करके घर में बैठा देना। एक चला जाएगा पंजाब, दूसरा चला जाएगा खगड़िया। फिर भी पासवान का नेता तो वही माने जा रहे हैं बिहार में। कहते हैं कि दलित का बेटा हम ही है, दलित का नेता हम ही है सर, और आप कह रहे हैं वो दलित का नेता है ही नहीं है। देखिए, चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हो, पिताजी की तरह अगर आप चाहते हैं कि भाई विरासत, तो ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में ये राजा का बेटा राजा ही नहीं होता है, वहाँ पे रंग का बेटा भी राजा बनेगा, सदन में जाएगा, सांसद बनेगा, विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा और प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आप चाहिएगा कि मेरे परिवार के अलावा कोई गरीब, दलित, शोषित, वंचित का बेटा इंजीनियर राजकुमार पासवान सदन में न पहुँचे, तो ये मानसिकता ख़त्म कीजिए। और दोनों चाचा भतीजा को मेरे लिए हाजीपुर छोड़ना होगा, क्योंकि ये समृद्ध दलित हैं। ये समृद्ध दलित है। इन्होंने खुद कहा था, सदन में कहा, 12 अप्रैल, तारीख बता रहा हूँ मैं, तारीख 12 अप्रैल 2016 को लोकसभा सदन में कहा कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो भाई चिराग एंड परिवार पार्टी से बड़ा समृद्ध कौन है? आप पहले छोड़िए कि जनता आती है, इंजीनियर राजकुमार पासवान राजनारायण है, आपको हराने के लिए आ रहे हैं, नहीं तो आप लोग छोड़ के भागिए। ये बात तो उनके समाज के लोगों को भी तो समझ आनी चाहिए सर, कि आप जैसे। अरे भैया, सब लोग समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। समाज में वही लोग चिराग भैया कर रहे हैं, वो खाली सेल्फी लेने जाते हैं। वो वोटरों हैं क्या? उनका आईडी कार्ड है, देखिएगा तो 18 साल के नीचे है वोटर आईडी कार्ड, समझे। और वो जो एगो सीन आया था, अरे सर जमुई में गए थे, वो जो कि जनता उनके लिए आंसू बहा रही, जनता नहीं, ये तो पूरा वायरल हुआ। अरे सर कार्यकर्ता लोग थे, जनता में जाइए ना, कितना घर में सर्वे कीजिए आप, कितना लोग आंसू बहाता है उसके लिए। चिराग पासवान ने कोई आंसू नहीं बहाता। वो जिनको अपना सेल्फ घर में स्ट्रीट लाइट करवा लिया, घर में चापाकल करवा लिया, वैसे लोग रो रहे हैं कि मेरा दुकानदारी बंद हो जाएगा। जी सर, समझ गए। तो वैसे लोग तो रोएंगे ही। आपको बता दूं, मतलब ये जो जितने भी रोने वाले हैं सभी कार्यकर्ता ही रो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और ये जो पीसी की आज बोले कि महागठबंधन का स्वागत करता हूँ, तो कैसे जाएंगे भरत मिलाप करने। कल तक आप कह रहे थे कि जंगल राज पार्ट 2 है, महाजंगल राज है। क्या इस राम राज में बेटी की इज्जत नहीं लूटी जा रही है? मर्डर, हत्या, बलात्कार नहीं हो रहा है? आज कहाँ है भाई चिराग पासवान, किस बिल में है? एक वो बिहार में घूमता था, सन ऑफ बिहार में ही हूँ, आज अता पता नहीं है। तो ये हालात है। ऐसे नागपुरी संघी दलित, ऐसे झंडे वालन संघी दलित, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गोद में बैठने वाले ऐसे लोगों का इस बार सुपड़ा साफ। जैसे 2009 में स्वर्गीय रामविलास पासवान एंड परिवार पार्टी का
सुपड़ा साफ हो गया तो सब हार गए थे। उसी तरह से इस बार 2024 में आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि इस बार 2024 में रामविलास पासवान एंड परिवार पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राजकुमार पासवान जी। इनका कहना है कि इस बार यदि चिराग यदि कह रहे थे कि यदि 40 सीट पे लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, तो इस बार चिराग का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, देखते रहिए। जय हिंद।